नमस्कार, महाराष्ट्र T24 प्रेजेंट पॉलिटिकल टॉक इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हर किसी की किस्मत यूं ही नहीं चमकती, हर किसी की किस्मत यूं ही नहीं चमकती क्योंकि पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं मिलती। किस्मत को दोष देना तो आसान है, लेकिन मुकद्दर तभी चमकता है जब मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार की जो है शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र T24 के इस हमारे स्टूडियो में, जहां की पॉलिटिकल टॉक कार्यक्रम में हम हिंगना विधानसभा के सियासत के विषय में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आइए मिलते हैं अश्विन बैस इनसे, जो कि महासचिव है, प्रदेश महासचिव है युवक कांग्रेस पार्टी के। अश्विन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जहां कि हम सभी जो है सियासी चर्चाओं पर जो है नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, जिस प्रकार से हिंगना विधानसभा में चुनाव की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? हिंगना विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की तरफ से केदार साहब के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में बहुत जोरों से काम चल रहा है। आपने लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट देखे होंगे कि पूरे जिले में सबसे ज़्यादा कहीं लीड मिली है तो हिंगना विधानसभा में कांग्रेस को मिली है 17,224 की। ये पूरे जिले में सब जगह चर्चा थी कि हिंगना विधानसभा ये बीजेपी के गढ़ होने की वजह से यहाँ पे कांग्रेस जो है पीछे रहेंगी, लेकिन पूरे जिले में एक अलग ही चमत्कार देखने को मिला, जिससे आपको देखने को मिला होगा कि हिंगना विधानसभा ही सबसे ज़्यादा आगे रही है। महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया है कि जो है हिंगना विधानसभा की मतदाता सूची में काफी मात्रा में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ, हिंगना विधानसभा क्षेत्र में जो है वहाँ के जो स्थानीय आमदार है उन्होंने बहुत बड़े इसमें बोगस मतदान जो है डाल के रखे हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार और कोर्ट में का भी रास्ता हमने लिए है कि वो जो 40,000 जो बोगस मतदार है वो निकलने को ना, क्योंकि उसी के भरोसे में ये आमदार जो है बाहर से पार्सल आमदार है, बोगस मतदान ये पार्सल लेकर आकर यहाँ पर अपना ये करता है, करके बोगस मतदान जो है हटना चाहिए। उस बात का खंडन जो है हिंगना विधानसभा के विद्यमान विधायक समीर मेघे ने किया है, क्या बताना चाहिए? नहीं, हमने पूरा प्रूफ के साथ में वो जमा किए। जो 40,000 जो वोटर्स बोगस है उसका हमने पूरा कलेक्टर के पास में पूरा कलेक्टर साहब के पूरा पुरावे के साथ में कोर्ट में पूरे पुरावे के साथ जमा किए। हिंगना विधानसभा के ओवरऑल बात करें तो वाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक जो है अस्पताल की प्रॉब्लम हो रही है। सरकारी अस्पताल के मुद्दे काफी बार उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है मामला प्रलंबित है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वाड़ी हॉस्पिटल के लिए, सरकारी दवाखाने के लिए मेरे नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में हमने 2016 में उपोषण पे बैठा था मैं। तब से लेकर आज तक 2024 तक, आज 8 साल से कंटिन्यू मैं उसको लेकर वो मुद्दा उठा रहा हूँ। और अभी उस मुद्दे को लेकर 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे ये हुआ है, मंजूर हुआ है, जिसकी 24 करोड़ की निधि पास की गई है। लेकिन हमारा यही था कि उस 30 बेड का ना करते उसको 100 बेड का होना, क्योंकि हमारी 100 बेड की मांगनी थी, क्योंकि वाड़ी की जो जनसंख्या है वो 2 लाख के आसपास है। आज 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे से होगा नहीं, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ के जो स्थानीय आमदार है उसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप श्रेय लीजिए, लेकिन कम से कम आचार संहिता लगने के पहले उसका भूमि पूजन कीजिए, उसका काम शुरू कीजिए। बस सिर्फ स्टंट दिखाने का काम ना करते हुए लोगों को जो सुविधा है वो मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हिंगना विधानसभा में चर्चाएं चल रही है, महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी, लेकिन दूसरी ओर यह भी चर्चा चल रही है कि यहाँ से कांग्रेस दावा कर रही है, और सीधे तौर पर बोला जाए तो आप सुनील केदार इनके निकटवर्ती है और सुनील केदार द्वारा आपका नाम सुझाया गया है। क्या सत्य परिस्थिति, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये 100% है कि हिंगना विधानसभा में कांग्रेस लड़ेंगी और केदार साहब के नेतृत्व में लड़ेंगी। अब केदार साहब किसको लड़ाना चाहते हैं ये केदार साहब ये करेंगे, लेकिन केदार साहब के नेतृत्व में हिंगना विधानसभा में केदार साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, हर गांव मुझे पहुंचना है, पूरे गांव में पहुंच के लोगों तक मुझे ये पहुंचाना है, कांग्रेस की विचारधारा पहुंचाना है। और लेकिन महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस हिंगना विधानसभा लड़ेंगे। जिस प्रकार से आपने हिंगना विधानसभा की बात की, कांग्रेस को जो है 100% सीट मिलेगी ऐसा आपका विश्वास है, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से देखा गया है कि यहाँ से शिवसेना उभाटा, साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट भी जोरों से तैयारी कर रहा है। ये भी सूत्रों के हवाले पता चला है। यदि कांग्रेस को सीट नहीं मिलती तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? नहीं, कांग्रेस को ही टिकट मिलेंगी, ये फाइनल है। शिवसेना उबाटा दावा कर रही है, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ दावा कर रहा है, लेकिन सीट ये कांग्रेस को ही मिलेंगी और कांग्रेस ही हिंगना विधानसभा लड़ेंगी। और जब तक हम समीर मेघे को हिंगना विधानसभा से बाहर करेंगे नहीं, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता रुकेगा नहीं। जिस प्रकार से देखा गया है 2004 से लेकर, जैसे कि हिंगना विधानसभा की निर्मित से लेकर आज तक जो
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो है जीत का अंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो है रमेश चंद्र बंग के विरोध में विजय घोड़मारे खड़े हुए थे और विजय घोड़मारे मात्र 700 वोटों से जीते थे। उसके बाद जो है वो वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, महाविकास आघाड़ी टिक पाएगी, क्या स्थिति है? 100% टिकेंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा के इलेक्शन में आज तक जो नहीं हुआ वो इस बार हुआ। 17,224 की लीड हिंगना विधानसभा में, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा लीड हिंगना विधानसभा में मिली है। तो आने वाले समय में 100% कांग्रेस का आमदार हिंगना विधानसभा में रहेगा और हिंगना विधानसभा में लड़ना है, चलना है और परिवर्तन लाना है। एक बार बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की परिस्थिति अलग थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जो है राज्य सरकार, जिस प्रकार से महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना लाई है, लाड़का भाऊ योजना लाई है, इस प्रकार की जो योजनाएं लाई है, उसके बाद क्या लगता है युवाओं का और महिलाओं का रुख किस प्रकार से आप रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी और महायुति की तरफ? देखिए, ये लाड़की बहन योजना तो जो है, या युवाओं की जो योजना लाई उन्होंने, भाऊ लाड़का योजना, ये पूरे पब्लिक को, महिलाओं को बोलो या युवाओं को बोलो, इनको पता है कि ये इलेक्शन स्टंट है। 3 महीने का ये स्टंट है इलेक्शन का, उसके बाद में ये योजना का उनका कोई नहीं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, इन्होंने जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तभी उन्होंने जाहिर कर दिए थे कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम महिलाओं को 8,000 रुपये देंगे करके महीने का। तो हम लोग पहले से कांग्रेस के चुराए हुए स्टंट है इनके, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है, आज जम्मू कश्मीर में भी देखिए आप, जम्मू कश्मीर का भी जो निकला हुआ है, तो उसमें भी कांग्रेस ने अपने चुनाव के इसमें डाला है कि कांग्रेस हर महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देंगी। एक बार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ के नारे दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से बवाल उठा है आरक्षण के मुद्दे पर, काफी विवादास्पद राहुल गांधी का वक्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था, विपक्ष जो है इस पर जोरों शोरों से टिप्पणियां कर रहा है, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो विपक्ष ने गलत उसको ये लिया है। राहुल जी गांधी जी, इनको वहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आरक्षण के ऊपर में आपके क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में फिलहाल के लिए आरक्षण ये रहना बहुत जरूरी है, लेकिन देश में जैसी स्थिति सुधरेंगी उसके बाद में आरक्षण अगर ये होता है तो उसमें हमको लेकर कोई ये नहीं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आरक्षण ये देश में रहेगा। आरक्षण के इस मुद्दे के बाद काफी जो है बड़ी टिप्पणियां जो है भारतीय जनता पार्टी और महायुति के विधायकों द्वारा आई है, जो है जबान काटने की बात भी की गई है, क्या बताना चाहिए? देखिए, वो शिंदे सेना का संजय गायकवाड़ बोले आमदार, चाहे फिर बीजेपी के खासदार, ये राहुल जी गांधी पे आज विरोधी पक्ष नेता है वो देश के, लेकिन उनके ऊपर में ऐसी टिप्पणी करते हैं फिर भी उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है। हमारे तरफ से संजय गायकवाड़ के घर के बाहर में प्रदर्शन भी किया गया, हमने आंदोलन किए वहाँ पे, और हमारी मांगनी यही थी कि उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो बेताल वक्तव्य करते हैं तो इनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि जितना अधिकार एक देश के प्रधानमंत्री को है उतना ही अधिकार विरोधी पक्ष नेता को है, क्योंकि आज जो देश के विरोधी पक्ष नेता है और उनके ऊपर में ऐसी टिप्पणी करना गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। देखा गया है कि सुनील केदार के निकटवर्तियों में से एक जिला परिषद की जो है अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, इन्होंने मंच से पालक मंत्री को सुनाया है। राज्य के संरक्षण मंत्री को उन्होंने बोला है कि एक अधिकार होता है एक जिला परिषद अध्यक्ष का, लेकिन उस अधिकार के तहत जो है कार्य नहीं किए जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, क्या बताना चाहिए? जिला परिषद अध्यक्ष को देखिए, गवर्नमेंट बीजेपी की सेंट्रल में, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, तो उसके वजह से जिला परिषद की जो सरकार है ये कांग्रेस की है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सरकार मिलकर, महायुति सरकार, ये जिला परिषद में प्रेशर लाके अध्यक्ष के ऊपर, उपाध्यक्ष के ऊपर प्रेशर लाके ये काम नहीं करने देना, निधि नहीं देना, या कोई प्रोग्राम ले रहे तो उसको रोकना, इनके तरफ से ये शुरू किया गया है। तो इसका हम लोग मतलब विरोध करते हैं कि उसी के वजह से जिला परिषद अध्यक्ष ने, इन्होंने यही कहा होगा कि फ्री हैंड नहीं है हमको। फ्री हैंड रहने का कारण ये है कि आज जिला परिषद के मार्फत से स्कूल के काम हो गए, गरीब योजना हो गई, घर घर पहुंचना पड़ता है, जिला परिषद का काम यही है। लेकिन अगर निधि रोकी गई तो फिर जिला परिषद किस माध्यम से काम करेंगी? इसलिए जिला परिषद अध्यक्ष मुक्ताताई कोकड्डे ने यह सवाल किया होगा। हिंगना विधानसभा में MIDC वर्कर्स काफी मात्रा में है, तो MIDC वर्कर्स की ओर किस प्रकार से कल्याण कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखे होंगे, अभी का मामला है कि रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 3,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, और ये प्रोजेक्ट जो हिंगना विधानसभा में बुट्टीबोरी में आने वाला था। लेकिन वहाँ के स्थानीय आमदार समीर जी मेघे, इन्होंने उसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए।
या फिर आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से ऐसा एक भी काम उन्होंने नहीं किया जिससे हिंगना विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिले। तीसरा मुद्दा ये कि एमआईडीसी में जो कंपनियां बंद हुई उसको पुनर्जीवित करने का भी कोई भी काम आमदार समीर मेघे इनके तरफ से नहीं किया गया है। कांग्रेस क्या करेगी यदि हिंगना विधानसभा से आपकी सीट निकलती है, आपको सीट मिलती है, कांग्रेस का या महाविकास आघाड़ी का विधायक यहाँ से आता है तो क्या कल्याण किए जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, क्योंकि हिंगना विधानसभा जो है स्वास्थ्य के मामले में पीछे है। सरकारी दवाखाने नहीं है, अच्छा डेवलपमेंट नहीं है सरकारी दवाखाने के। दूसरा मामला आता है शिक्षा का। अगर हिंगना विधानसभा में कांग्रेस का आमदार बैठता है तो हम 100% जिला परिषद की जो स्कूलें हैं या फिर अच्छे अच्छे स्कूलें दिल्ली के डेवलपमेंट में हम आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद जी केजरीवाल, उन्होंने जैसा दिल्ली में जो स्कूल को लेकर किया 100% हम हिंगना विधानसभा में वो करने का काम करेंगे। तीसरा ये कि जो एमआईडीसी में जो कंपनियां बंद पड़ी है, चाहे फिर वो रिलायंस पावर पॉइंट के कुछ यूनिट हो या और कोई कंपनी के यूनिट हो, उसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे जिससे हिंगना विधानसभा के युवाओं को रोजगार मिले। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है पारित होने जा रहा है, क्या बताना चाहेंगे? 1 नेशन 1 इलेक्शन इसलिए वो पारित अभी करने का उनको ये दिख रहा है क्योंकि उनको ये दिख गया है कि देश में जो है या राज्य में जो है उनकी हार दिख रही है करके, अब कुछ न कुछ करके वो इलेक्शन को रोकने का काम या फिर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये नया स्टंट उनके तरफ से चालू है। वो कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते हैं क्योंकि उनको देश में दिख रहा है कि वो हार रहे हैं करके, राज्य में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, हरियाणा में, सभी जगह जो है कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। लेकिन वही इतिहास के पन्नों में झांका जाए तो 1952 से लेकर 1968 तक इस प्रकार के इलेक्शन हुए हैं। हालांकि नाम नहीं दिया गया लेकिन साथ में ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए। उस वक्त कांग्रेस को या कांग्रेस के जो है सहयोगी दलों को उस वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है? देखिए, उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। तब विधानसभाएं कम थी, लोकसभा कम थी। आज लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, विधानसभा की संख्या ज़्यादा है, तो उसके आधार पर 1 नेशन 1 इलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लेते हैं तो इतनी परिस्थिति यानी विकट हो जाएंगी कि उसको संभाल पाना मुश्किल है। आज महाराष्ट्र लीजिए, जम्मू कश्मीर लीजिए, कहीं पे भी अगर एक स्टेट का इलेक्शन होता है, 2 स्टेट का इलेक्शन होता है तो पूरी ताकत, पूरा फोर्स लगाना पड़ता है, सब चीज़ करके इलेक्शन होता है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लेने गए तो इतना सब चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार के राज्य की परिस्थिति देखी गई तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में काफ़ी अच्छी मात्रा में इलेक्शन हो रहा है, अच्छे परसेंट में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन लोकसभा में देखा गया है कि महाराष्ट्र और खासकर नागपुर में कम जो है वोटिंग हुई है। क्या युवाओं को आप आह्वान करना चाहेंगे? युवाओं को यही आह्वान है, युवाओं को और सभी जनता को, कि मतदान जो है ये हमारा अधिकार है। मतदान करना हमको करना ही चाहिए, क्योंकि इसी से ही हम लोकशाही जो बोलते हैं, ये लोकशाही के मार्ग में, तो उसी से चल सकते हैं। अगर आप किसी को भी मतदान कीजिए, लेकिन मतदान करना ये जरूरी है। देश में और अपने राज्य में या अपने शहर में अगर विकास करना है तो मतदान करना जरूरी है, ये आपका अधिकार है। काफ़ी दिनों से जो है हिंगना विधानसभा में ही वाड़ी की ओर आता हूँ। वाड़ी के इलेक्शन जो है अभी तक स्थगित हुए, अभी तक वाड़ी के इलेक्शन हुए नहीं है। जनता जो है अभी अनाथ की श्रेणी में आ चुकी है। क्या बताना चाहेंगे? लोक प्रतिनिधि नहीं है जनता। देखिए, वाड़ी लीजिए, वाना डोंगरी लीजिए या नगर परिषद जो है, आप देखे होंगे कि वाड़ी में तो 5 साल होने आ गए, वाना डोंगरी में भी 2 साल होते आ रहे, वहाँ बॉडी 1 साल होते आ रहा है। तो इलेक्शन ये सरकार लेना नहीं चाह रही क्योंकि इनको डर है, क्योंकि इन्होंने जो लोकसभा के रिजल्ट देखे या फिर जो भी, तो इनको डर है कि स्थानिक जो संस्था है या हम चुन के आते कि नहीं आते करके ये लोग इलेक्शन नहीं लेना चाह रहे। और नागपुर महानगर पालिका लीजिए, सब जगह इलेक्शन रुके हुए, ये लोग लेना ही नहीं चाह रहे, कुछ न कुछ बहाने से नया नया ला के रोक रहे हैं इलेक्शन को। हिंगना विधानसभा के कुछ क्षेत्र है जहाँ की सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम अभी भी है। नीलडो, डिगडो जैसे क्षेत्र है जहाँ के अभी भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। आप यदि जीत कर आते हैं तो कौन सी ऐसी योजनाएं आप सरकार से मांगोगे? किस प्रकार की सरकार से आप योजनाएं लाओगे ताकि जो है वहाँ कल्याण होगा? देखिए, सबसे पहले तो नीलडो अभी ये हो गई है नगर पंचायत, तो हम लोग यही ज़्यादा से ज़्यादा निधि लाने की कोशिश करेंगे कि कैसे शहर विकास हो, गांव विकास हो, गांव में विकास हो। उसके लिए हम लोग बड़े योजना लाने का काम करेंगे, सरकार से निधि खींच के लाने का काम करके हम लोग हिंगना विधानसभा में परिवर्तन लाएंगे और विकास करेंगे। जिस प्रकार से देखा गया है, हिंगना विधानसभा का जो हिंगना क्षेत्र है पॉलिटिकल हब उसे माना जाता है। हिंगना क्षेत्र का वहीं से जो है सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट है वहीं से होते हैं।
रमेश चंद्र बंग लीजिए या समीर मेघे लीजिए, उसी क्षेत्र में से आते हैं। लेकिन पहली बार जो है ये चर्चाएं चल रही है कि वाड़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि पहली बार नगर परिषद हुई है, वहाँ से आपको यदि सीट मिलती है, किस प्रकार का अनुभव रहेगा, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, वाड़ी नगर परिषद ये सबसे बड़ी नगर परिषद है। यहाँ पर 58,000 वोटर से मतदार है। और उसके बाजू में वाड़ी को ही लग के दौलामिट्टी जिला परिषद सर्कल है, सोनेगांव निप्पानी सर्कल है, गोदनी सर्कल है। तो यहाँ का जो विकास है पार्सल आमदार की वजह से रुका हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर हमको हमारा आमदार मिलता है, हमारे गांव का आमदार रहता है, तो हमारे गांव का विकास होगा, आजू बाजू के सर्कल का विकास होगा और पूरे हिंगना विधानसभा का विकास होगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने चर्चा की हिंगना विधानसभा के ओवरऑल सियासी समीकरण के विषय में, जहां की महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ने वाली है और अब जो है कांग्रेस को सीट मिलने की संभावना यहां तेज बताई जा रही है। और जिस प्रकार से अश्विन बैस ने बताया, जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास जो है विद्यमान विधायक समीर मेघे ने नहीं किया है, ऐसा कथित आरोप भी उनका है। ये देखना काफी रोचक रहेगा कि हिंगना विधानसभा में किस प्रकार का समीकरण बनता है और आगामी विधानसभा में किसकी जो है यहाँ से सीट निकलती है, साथ ही साथ राज्य में किसकी सरकार बनती है। इन सभी चर्चाओं के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24। तब तक के लिए धन्यवाद।